दोस्तों, आज आपको बताते हैं एक ऐसे ताल के बारे में जो है तो तालाब लेकिन दिखता समुद्र जैसा है, जिसे पूर्वांचल का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है। इसके बारे में बताएंगे, इसके इतिहास के बारे में बताएंगे, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी खासियत क्या है और ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो मित्रों, दरअसल इस ताल को रामगढ़ ताल कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। यह गोरखपुर शहर के बीचों बीच में है। इसके किनारों पर ही गोरखपुर शहर बसा है। यह बेहद खूबसूरत तालाब है। किनारे से खड़ा होकर देखने पर यह बिल्कुल समुद्र जैसा दिखाई देता है। इसकी विशालता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी को देख पाना संभव नहीं होता है, और जब एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान दूसरे किनारे पर जाकर इसको छू रहा है, चूम रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसकी विशालता को प्रणाम करने आसमान इसके चरणों में साष्टांग हो गया है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है जब इसके किनारों पर खड़े होकर आप इसे देखते हैं। यह तालाब 723 हेक्टेयर यानी 1800 एकड़ में फैला हुआ है और इसका परिमाप 18 किलोमीटर है। इसके बारे में कई तरह की जनश्रुतियां हैं। एक जनश्रुति है, और बौद्ध ग्रंथों में भी इसका प्रमाण भी मिलता है, जैसा कि विकिपीडिया में भी इसका उल्लेख किया गया है कि ये प्राचीन समय यानी 6ठी शताब्दी में नागवंशी कोलीय गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। ये कोलीय गणराज्य और नागवंशी वही हैं जिस वंश की गौतम बुद्ध की माता और उनकी पत्नी थी। तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में गोरखपुर का नाम राम ग्राम था, और बाद में इसी राम ग्राम की वजह से इस ताल का नाम रामगढ़ ताल पड़ा है। विकिपीडिया में दर्ज है, इतिहासकार डॉक्टर राजबली पांडे के हवाले से लिखा गया है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गोरखपुर का नाम रामग्राम हुआ करता था। यहाँ कोलीय गणराज्य स्थापित था। यह कोलीय गणराज्य की राजधानी थी, यानी गोरखपुर कोलीय गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी, और कोलीय नागवंश की ही गौतम बुद्ध की माता और पत्नी हुआ करती थी। कोलीय गणराज्य के समय राप्ती नदी आज के रामगढ़ ताल से होकर गुजरती थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। बाद में राप्ती की दिशा बदल गई तो उसके अवशेष से रामगढ़ ताल अस्तित्व में आया। यानी पहले आज जहाँ रामगढ़ ताल है, पहले इस स्थान से राप्ती नदी बहती थी। बाद में उसकी दिशा बदल गई, राप्ती नदी की दिशा बदल गई, तो यह भाग एक ताल के रूप में, तालाब के रूप में अस्तित्व में आ गया। इस तरह नदियों के रास्ता बदलने से भी कई चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं, जो कि एक निरंतर प्रक्रिया की तरह चलता रहता है। अब राप्ती नदी जब इस तालाब के पास से बहती होगी तो कुछ और ही दृश्य हुआ करता होगा। आज राप्ती नदी इस तालाब से काफ़ी दूर से होकर निकल जाती है, और ये भाग जो है एक ताल के रूप में बन गया है, और इसे अब पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
रामगढ़ ताल के बारे में एक जनश्रुति यह भी है कि प्राचीन काल में ताल के स्थान पर एक विशाल नगर हुआ करता था जो किसी ऋषि के श्राप में फंस गया। नगर ध्वस्त हो गया और वहाँ ताल बन गया। शुरुआती दौर में यह तालाब 6 मील लंबा और 3 मील चौड़ा था। तब इसका दायरा 18 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था, लेकिन बाद में अतिक्रमण के चलते यह 7 वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। लंबे समय तक इस ताल की उपयोगिता को शहरवासी नहीं समझ सके, प्रदेश सरकार भी नहीं समझ सकी और यह उपेक्षित सा पड़ा रहा और इसके किनारों पर लोग कब्जा करते रहे। लेकिन 90 के दशक में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रामगढ़ ताल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की, जो 1989 में उनके असामयिक निधन के बाद अधर में लटक गई। उसके बाद जब 2017 में योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रामगढ़ ताल की कीमत को समझा और इसके पुनरुद्धार पर उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी बजट दिया, इसका सुंदरीकरण किया और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में उन्होंने विकसित किया। आज इस तालाब के किनारे सुबह शाम बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और इसके सुंदर व मनोहारी मनोरम दृश्यों को देखते और निहारते हैं। इस पे अभी भी कई योजनाएं चल रही हैं प्रदेश सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रयास है कि यह रामगढ़ ताल एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो और इसके किनारों पर जो अवैध कब्जे किए गए हैं उन्हें भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि इसे पूर्वांचल का मरीन ड्राइव कहा जाता है, क्योंकि इसकी विशालता तो है ही, ये पूरे समुद्र जैसा दिखता है और इसके किनारों पर जो भवन आदि बने हुए हैं वो दूर से दिखने पर वैसे ही लगता है जैसे मुंबई के मरीन ड्राइव के किनारे के भवन बिल्डिंग और वगैरह दिखते हैं। तो इसलिए इसे पूर्वांचल का मरीन ड्राइव कहा जाता है। इसकी छटा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। शाम ढलते ही ताल के किनारे जुटने वाली भीड़ इसकी लोकप्रियता की कहानी को बताती है। फिलहाल ताल को सुरक्षित और संरक्षित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संभाल रखी है। एनजीटी की सक्रियता के चलते ताल के 500 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है और इसे संरक्षित किया जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये सब सारी जानकारी हम आपको विकिपीडिया के अनुसार दे रहे हैं। ये विकिपीडिया में इसका ऐसा उल्लेख किया गया है। तो ये ऐसा दृश्य है, इसके किनारे पर ये जो सड़क बनी हुई है और इससे जब हम देखते हैं तो ये दूर दूर तक पूरे समुद्र होने का एहसास दिलाता है। इस तरह इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो गोरखपुर का ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर कोई भी गोरखपुर आए और रामगढ़ ताल को ना देखे तो उसकी ये यात्रा अधूरी मानी जाती है और अधूरी रह भी जाती है। कोई भी गोरखपुर आए या पूर्वांचल में आए तो रामगढ़ ताल के किनारे खड़े होकर ज़रूर देखना चाहिए कि आसमान के नीचे एक ऐसा तालाब भी है जो समुद्र जैसा दिखाई देता है, जिसके एक किनारे पर खड़े होकर जब दूसरे सिरे को देखते हैं तो आसमान झुका हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी विशालता को प्रणाम करने उसके चरणों में साष्टांग कर रहा हो। तो ऐसा अद्भुत नज़ारा शायद समुद्र के किनारे ही देखने को मिलता हो। लेकिन अगर आप समुद्र नहीं देखे हैं या नहीं गए हैं या नहीं जा सकते हैं तो आप गोरखपुर आ सकते हैं और इस तालाब को देखकर समुद्र का एहसास कर सकते हैं।
ये ऐसा वो है तालाब है। हालांकि इसके किनारों पर काफ़ी अतिक्रमण वगैरह हो गया है जिसे हटाया जा रहा है और इसका अब सुंदरीकरण भी किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं। इसे लाइटों से सजाया गया है। शाम के समय जब अंधेरा होता है तो जब इसकी लाइटें जलती हैं तो इसका मनोरम दृश्य देखते ही बनता है, काफ़ी मनोहारी हो जाता है। रंग बिरंगी लाइटों में नहाया यह तालाब देखते ही बनता है। लाइट एंड साउंड का सिस्टम भी है और तालाब में फव्वारे वगैरह भी लगाए गए हैं। जब वो चलते हैं तो संगीतमय फव्वारों को देखना सुनना भी काफ़ी रोमांचकारी होता है। इसके अलावा इसमें नौका विहार कर सकते हैं। बहुत सारे उसकी चीज़ें उपलब्ध हैं नौका विहार के लिए। नैनीताल में झील है और उस झील को अगर किसी ने देखा हो तो आप उससे इसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा लंबे और चौड़े भाग में स्थित है। ये झील नहीं, तालाब ही नहीं, ये समुद्र का एहसास बाखूबी दिलाता है। तो यहाँ पे सुबह शाम शहरवासी ही नहीं, दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और प्रदेशवासियों को तो ज़रूर ही इस स्थान को देखना चाहिए और इसके इतिहास को भी जानना चाहिए। तो इतिहास में जब जाते हैं तो हम पाते हैं कि नदियाँ जब अपने रास्ते को बदलती हैं तो उसके अवशेष कई बार कितने खूबसूरत ढंग से विकसित हो जाते हैं। किसी समय राप्ती नगर जब इस तालाब से होकर बहती रही होगी तो उसका दृश्य कैसा रहता होगा, लेकिन आज राप्ती नदी जब इस तालाब से थोड़ी दूर से होकर गुजर जाती है तो उसका ही यह अवशेष जो रामगढ़ ताल के नाम से जो है जाना जाता है वो काफ़ी खूबसूरत हो गया है, काफ़ी मनोहारी हो गया है, काफ़ी रमणीय हो गया है, जिसे देखना काफ़ी रोमांचकारी होता है। और अगर इसमें आप नौका विहार करें तो वो आपको काफ़ी रोमांच से भर देता है। इसके किनारे से ये सड़क गई हुई है। इस सड़क से जब इसकी विशाल जल राशि को देखते हैं तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा नज़र आता है। जब भी आप गोरखपुर आए, ये वो दृश्य है जिसकी वजह से इसको मरीन ड्राइव के नाम से पुकारा जाता है। इस दृश्य के कारण ये फव्वारा है जो चल रहा है, वो दृश्य है, उसके उस छोर पे जो है भवन बने हुए हैं। ये विशाल जल राशि ये दृश्य है जो इसको मरीन ड्राइव जैसा नज़ारा दिखाती है। ये लाइट एंड साउंड सिस्टम के लिए बनाया गया है, जहाँ से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ से भी इस विशाल जल राशि को निहारा जाता है, लोग देखने आते हैं। यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी अद्भुत नज़ारा होता है। इसको देखना अपने आप में एक अद्भुत होता है। अब ये देखिए उस छोर पर आसमान कैसे इसके चरणों में गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, प्रणाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस आसमान में जो बादल है वो इसकी विशाल जल राशि को कैसे ढक रहा है और किस तरीके का एक मनोहारी दृश्य बन गया है। ये विशाल जल राशि और दूसरे छोर पर टिका आसमान। इसे देखना किसी के भी जीवन का एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। ये दृश्य किसी कविता जैसा लग रहा है।
पिकाचू। जानकारी विकिपीडिया से ली।